न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। जौनपुर सेवा भारती इंटर कॉलेज सरावा सथरिया में भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित सह संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुम्भार जी के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में वंचित समाज, पिछड़ा, दलित अल्पसंख्यक महापंचायत को बतौर मुख्य अतिथि भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति संबोधित करते हुए कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा सपा गठबंधन मिलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का कार्य किया जाएगा। संविधान विरोधी, देश विरोधी, रोजगार विरोधी, किसान विरोधी प्रदेश की भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जुमलेबाजों की फौज है। इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज देश में महंगाई चरम उत्कर्ष पर है, लेकिन लोकसभा विधानसभा में महंगाई पर भाजपा का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। 50 रुपए में बिकने वाला सरसों का तेल आज 200 रुपए लीटर बिक रहा है। 60 रुपए लीटर बिकने वाला डीजल आज 100 रुपए में बिक रहा है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस 1000 के ऊपर चली गई है। गरीब परेशान है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार मांगने पर बाबा जी की ठोकों वाली सरकार नौजवानों को लाठी से ठोक कर भगा रही है। किसानों को कुचला जा रहा है, लेकिन सरकार में बैठा मंत्री पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या योगी सरकार टोनी के घर पर बुलडोजर चलवाएगी? श्री प्रजापति ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना काल में देश का प्रधानमंत्री पूरे देश को लूटने का कार्य किया। देश के अधिकारी, कर्मचारी, उद्योगपति, फिल्म अभिनेता, मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि देश के आम नागरिकों ने पीएम केयर्स फंड में कई अरबों रुपए एकत्रित हुए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री इस पैसे का हिसाब किताब आज तक देश की जनता को देने का कार्य नहीं किया। इस पैसे से भाजपा ने देश में 900 पार्टी कार्यालय बनाने का कार्य किया है। एक पार्टी कार्यालय पर 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक खर्च किया गया है। धर्म की आड़ में राजनीति करने वाली धीरेश विरोधी भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा सपा गठबंधन की सरकार बनाकर घरेलू बिजली मुफ्त देने का कार्य किया जाएगा। प्राथमिक स्तर से परास्नातक तक की शिक्षा मुफ्त देने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में शराब बंद करने का कार्य किया जाएगा। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने का कार्य किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। विधवा पेंशन 3 गुना किया जाएगा। शिक्षा मित्रों को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा। आंगनबाड़ी में कार्यरत वाहनों का मानदेय 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, पूर्व सदस्य, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति विशिष्ट अतिथि के रूप में महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा लूट, हत्या, बलात्कार, फर्जी एनकाउंटर भाजपा सरकार में हुए हैं। भाजपा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है। श्री प्रजापति ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि संजय निषाद अपने आप को निषादों का नेता कहते हैं। आरक्षण के नाम पर निषादों को एकत्रित किया, लेकिन जब आरक्षण देने की बात आई तो भाजपा ने किसी भी प्रकार का कोई घोषणा नहीं किया। अमित शाह को आड़े हाथ लेते हुए प्रजापति ने आरोप लगाया कि मोदी और अमित शाह एक ऐसे चिटफंड कंपनी के एडवाइजर है जो दोनों मिलकर पिछड़े दलितों का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो उन्हें उन्हीं के हालात पर छोड़ देते हैं, जैसा कि संजय निषाद के साथ किया गया। भागीदारी संकल्प मोर्चा संजय निषाद को निमंत्रण देता है कि आप आए। निषाद बिन केवट मल्लाह की हिस्सेदारी केवल भागीदारी संकल्प मोर्चा सपा गठबंधन सरकार ही दे सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मुख्य प्रवक्ता अश्वनी प्रजापति ने कहा कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं के नारे के साथ लोगों में जोश भरते हुए सरकार को ललकारा। कार्यक्रम की अध्यक्षता भागीदारी पार्टी जिला अध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति एवं कार्यक्रम का संयोजन अरुण प्रजापति जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर पार्टी के जिला प्रभारी आकाश प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष नवनीत प्रजापति, विधानसभा प्रभारी रविशंकर प्रजापति, विधानसभा अध्यक्ष नंदलाल प्रजापति, विधानसभा उपाध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति, विधानसभा सचिव फूलचंद प्रजापति, हजारों पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला ब्यूरो की अशोक कुमार दुबे की विशेष रिपोर्ट। हमारे न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखते रहिए न्यूज आईबीएन 2020।